इमेजेस हो गए थे। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई हमारी हाइपरलिंक्स। ठीक है। और उसके बाद अब ज़रा हम डायरेक्ट वेबसाइट को एडिट करते हैं इसके बाद, और आज मैं आपको ये भेज दूंगा ताकि आप कंप्यूटर बेस पे काम शुरू करेंगे अपना। ठीक है, मतलब अपने लैपटॉप पे से यूज़ करेंगे। अच्छा जी, हाइपरलिंक्स ज़रा वो खोल लें, नोटपैड प्लस। उसी फाइल को ले लेते हैं, आगे चलते हैं। हाइपरलिंक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना एक मैं ऐड करने जा रहा हूँ। हाइपरलिंक के लिए जो हमारे पास टैग यूज होता है वो होता है ए का टैग। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। ठीक है, मतलब ए क्या एब्रीविएशन है एंकर का, ANCHOR। ठीक है, ए यानी जब आपने हाइपरलिंक्स लगाने होंगे तो आप ए का टैग इस्तेमाल करेंगे। ए के बाद आप लगाओगे href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में URL जहां पर आप जाना चाहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं हम जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया बीच में, मतलब जिस URL पे आपने जाना है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है इसके एट्रीब्यूट टारगेट। और टारगेट के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ब्लैंक और एक होता है पेरेंट। ठीक है, ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि न्यू पेज, और पेरेंट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग पेज। एग्जिस्टिंग पेज का क्या मतलब है कि जहां से हम इसको प्ले कर रहे होंगे वो इसका वही पेज है, तो हाइपरलिंक भी वहीं पे खुल जाएगा। और न्यू पेज का क्या मतलब है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज आपके सामने खुला रहेगा और पैरेलल एक नया टैब खुल जाएगा। दो ऑप्शंस होते हैं। इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो पेरेंट होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं टारगेट यूज ही ना करूं, मतलब ये पूरे का पूरा एट्रीब्यूट ही ना इस्तेमाल करूं, और जब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो उसी पेज पे खुलेगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरा न्यू विंडो में खुले तो फिर मैं ब्लैंक यूज करूंगा। अब इसकी साइंस क्या है, शायद प्रीवियस क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था बाउंस रेट की थी, बात बाउंस रेट की। अब जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आता है और आते ही लिंक पर क्लिक कर देगा तो हमारे उस पेज का तो बाउंस रेट हाई हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा ना एकदम। लेकिन अगर वो लिंक पर क्लिक करेगा तो एक नई विंडो में जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला पेज भी खुला रहेगा और दूसरा भी खुल जाएगा। तो चलो इससे कम से कम बाउंस रेट हाई तो नहीं होगा हमारा, इसलिए हम प्रेफर यही करते हैं कि हम हमेशा ब्लैंक पेजेस पे जाएं, यानी कि न्यू पेजेस पर जाएं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट कौन सा यूज करेंगे, ब्लैंक। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। एक ही यूज करना है ना, दोनों तो नहीं यूज होंगे, मैंने समझाने के लिए सिर्फ स्क्रीन पे दोनों लिखे हैं। ठीक है, मतलब एक होगा एक होगा, अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी टाइटल का एट्रीब्यूट है, टाइटल इक्वल्स टू, चलो अब ये भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी टाइटल बेसिकली क्या लाऊंगा मैं, अपना कीवर्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेस्ट न्यूज चैनल इन पाकिस्तान। चलो फॉर एग्जांपल मैंने इस कीवर्ड पर ऑप्टिमाइज करना था, दो लाइनों में कर ले। चलो ये भी लगा दिया। अच्छा, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है, इसे हम बाद में देखेंगे, सब मैंने अभी दिखा दिया आपको। रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, और रिलेशन इक्वल्स टू डू फॉलो, दो है।
एक को हमने लिख दिया रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक नो फॉलो लिंक्स होते हैं और एक डू फॉलो लिंक्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लिंक बिल्डिंग। जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो असल में होता क्या है कि उसकी अथॉरिटी भी हमें मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी लिंक बिल्डिंग की बात भी नहीं हम करते, हम कहते हैं हमारी ही वेबसाइट है, उसमें हमारा एक होम का पेज है यानी लैंडिंग पेज है हमारा, एक हमारा अबाउट अस का पेज है, एक हमारा सर्विसेज का पेज है। अब हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारा विजिट जो होता है वो हमारा होम पेज पर होता है, इसलिए हमारी उसकी अथॉरिटी कम है जो आगे के पेजेस हैं, होम पेज की अथॉरिटी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पेजेस पर होम पेज का लिंक लगाएंगे और उसको डू फॉलो कर देंगे, उसको डू फॉलो कर देंगे। बाय डिफॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है, यानी अगर मैं डू फॉलो नहीं यूज करता तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा लिंक डू फॉलो ही होगा। तो मैंने जिस लिंक को नो फॉलो करना होगा उसके साथ मैं लिखूंगा नो फॉलो, सही है? यानी जिसको हमने नो फॉलो करना हो उसे हमें मेंशन करना है, बाकी हर लिंक ही डू फॉलो लिंक है। यानी जैसे मैं हाइपरलिंक्स लगाऊंगा 10 और मैंने मेंशन ही किया हुआ रिलेशन, तो वो लिंक कैसा है, डू फॉलो लिंक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है, अथॉरिटी शिफ्ट कर रहा है, उसको दूसरे पेज को भी अथॉरिटी शिफ्ट कर रहा है। ये जो अथॉरिटी शिफ्ट करना होता है इसको बोलते हैं लिंक जूस देना, यानी कि उसको लिंक जूस दे रहा है। लिंक जूस का मतलब क्या है कि अगर उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, इस पेज की अथॉरिटी कम है, तो उसका लिंक लगाने की वजह से उसकी भी अथॉरिटी अच्छी होगी। सर नो फॉलो से क्या एक्शन लेगा, वो उसको खुलने देगा या नहीं खुलेगा? इसका खुलने देने और इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ओके। इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, इसका है अथॉरिटी देने से। इसका ताल्लुक यह है कि वो उसको दे रहा है अथॉरिटी कि नहीं दे रहा। यानी क्या, मिसाल के तौर पर कहता हूँ ना भाई, फेसबुक के ऊपर जाकर मैंने एक पोस्ट लगाई तो ये लिंक बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है। मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट लगाई तो ये लिंक बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसलिए लगा रहा हूँ कि क्योंकि फेसबुक की अथॉरिटी जो है ना 100 आउट ऑफ 100 है। मेरी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है ना, अभी तो नई वेबसाइट बनी है, उसकी अथॉरिटी तो 4 आउट ऑफ 100 है। तो अब मुझे अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को भी बढ़ाना है, तो मैंने लिंक्स लगाने शुरू कर दिए। अब अगर फेसबुक आपको डू फॉलो देता है, फेसबुक डू फॉलो ही देता है, अगर आपको फेसबुक डू फॉलो देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अच्छी अथॉरिटी का कुछ असर हमारे पर भी पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक ही लिंक लगाने से आप 100 पे चले जाएंगे, नंबर ऑफ लिंक्स लगाने हैं हम लोगों ने, फिर हमारी अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे मैं कहूँ पैकेजेस मॉल में कोई एग्जीबिशन हो रही है और किसी शॉप के अंदर, ब्रांड के अंदर हम लोगों ने पीक सोल्यूशन की एक फ्लेक्स बनवाई और वो रख दी, स्टैंडी जो होती है। अब क्या होगा, अब जो बंदा भी उस ब्रांड के अंदर जाएगा शॉप करने के लिए, तो जैसे ही वो एंटर होगा ना ब्रांड के अंदर, तो उसको हमारी एकदम उसकी नज़र पड़ेगी हमारी फ्लेक्स के ऊपर, और वहाँ पर लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मतलब सारी डिटेल लिखी होगी। अब एक तो ये है कि वो बंदा रोड पे मेरा बैनर देखेगा, और एक ये है कि उसने उस ब्रांड के अंदर मेरा बैनर देखा, दोनों में फ़र्क है ना। क्योंकि उसने जब ब्रांड में मेरे बैनर को देखा तो उसके जहन में ब्रांड की अथॉरिटी भी है और मेरी अथॉरिटी भी है, तो दोनों ने मिलकर अथॉरिटी जनरेट की। लेकिन जब वो रोड पे बैनर देखेगा तो सिर्फ मेरी अथॉरिटी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ब्रांड में उसने मेरा बैनर देखा तो मेरी अथॉरिटी थोड़ी सी बेहतर हुई, किसकी वजह से, उस ब्रांड की वजह से, क्योंकि उसके अंदर पड़ा हुआ था। और 10, अगर 10 ब्रांड्स हैं या 50 ब्रांड्स हैं तो बहुत सारे नए क्लाइंट्स होंगे जो पीक सॉल्यूशंस को मिलेंगे, वो उस ब्रांड की वजह से मिलेंगे, क्योंकि वो जो ग्राहक था उस ब्रांड का था। तो जैसे ही अंदर गया उसने कहा भाई ये तो हमारी ब्रांड जो है ये पीक सॉल्यूशन को रिकमेंड कर रही है, इसका मतलब उसमें कुछ दम है, तो हमें वहाँ से परचेज करनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है लिंक बिल्डिंग की। इसी तरह जितनी अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट पर हम लिंक्स लगाते हैं उससे हमें उतने अच्छे अच्छे लिंक्स मिलते हैं। हाँ फिर दुकान पे एडवर्टाइजिंग हाँ, करेंगे। एडवर्टाइज मतलब हमारी अथॉरिटी बढ़ेगी, ठीक है। एक वेबसाइट की एसईओ है और एक वेबसाइट की अथॉरिटी है, हम वेबसाइट अथॉरिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां तक तो अभी बात हुई है लिंक की, तो इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल। ये बात खत्म हो गई जी, लग गया। यहां से शुरू हुआ, यहां पे बंद हुआ। अब जो लिंक्स होते हैं आप देखते हैं ना, लिंक के ऊपर कोई क्लिकेबल टेक्स्ट भी तो होता है ना, जिसको क्लिक करते हैं तो लिंक को फॉलो करते हैं। क्लिकेबल टेक्स्ट तो हमने कहीं नहीं लिखा, टाइटल क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं है,
टाइटल तो वो है जो माउस ऊपर रखेंगे तो आ जाएगा लिंक के ऊपर। तो क्लिकेबल टेक्स्ट हमेशा बाहर आएगा, क्लिकेबल टेक्स्ट हमेशा बाहर आएगा। सो मैं यहां पर आकर चाहूं तो मैं यहां पर भी अपना कीवर्ड यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्या कीवर्ड था जी हमारा? बेस्ट। बन गया। अब मैंने यहां पर एंकर को बंद करना है। अब एंकर भी जो है ना ये पेयर टैग है, पढ़ लेते ना पेयर टैग और नॉन पेयर टैग को भी देख लेते हैं। एंकर भी जो हमारे पास है ये किस तरह का टैग है? पेयर टैग की कैटेगरी में आता है। पेयर टैग का क्या मतलब है? इसको पेयर बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज नहीं करता और इसके नीचे मेरा सारा वेब पेज चल रहा है तो क्या होगा? सारी की सारी वेब पेज जो है वो लिंक बन जाएगी। क्लोज नहीं किया तो इसे साथ क्लोज करना पड़ेगा। जैसे इमेज था ऑटो क्लोज था, ब्रेक था ऑटो क्लोज था, बहुत सारे टैग्स थे ना जो ऑटो क्लोज थे। ये ऑटो क्लोज नहीं है, इसे क्लोज करना है। H1 ऑटो क्लोज नहीं है, क्लोज करना है। स्ट्रॉन्ग ऑटो क्लोज नहीं है, क्लोज करना है। बोल्ड ऑटो क्लोज नहीं है, क्लोज करना है। तो ये भी ऑटो क्लोज नहीं है तो इसे मैंने बंद करना है। हो गया, बंद करें। लीजिए आ जाते हैं लेक्चर में वापस। कहाँ है जी HTML? ये आई थिंक ये वाली फाइल है ना जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखिए लिंक बन गया। माउस इस पे रखें, देखिए नाम भी ला रहा है, ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है और इस पे क्लिक करें, न्यू विंडो भी खुल गई और साथ में जियो न्यूज भी खुल गया। ठीक, ये हमने सिर्फ इसलिए समझा है क्योंकि हमें लिंक्स को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि हमने लिंक्स को ही तो देखना है जाकर अंदर जाकर। गूगल हमें क्या कहता है? गूगल कहता है आपकी वेबसाइट में 100 लिंक्स होने चाहिए, 100 लिंक्स, इससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और उनके जो क्लिकेबल टेक्स्ट हैं वो भी रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपके इतने सारे लिंक्स हैं और हर किसी के आगे लिखा हुआ क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर, तो वो रिकमेंड नहीं करेगा। वो कहेगा मैसेज ठीक होना चाहिए और रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने अब जो टैग्स पढ़ने थे वो तो पढ़ लिए सारे। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक वेबसाइट पर आते हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, उसी पे आते हैं। यहाँ पर जो मॉर्निंग वाली क्लास है ना उसमें पढ़ी हो। लिंक बनाया है वो इमेज के नीचे आ रहा है। क्या? हाँ हाँ, इमेज के नीचे आ रहा है, ये देखें। वो बेसिकली इमेज ही बहुत बड़ा है ना। एक काम करते हैं यार, इमेज को रिमूव ही कर देते हैं फिलहाल। कहाँ है जी इमेज का टैग? पढ़ चुके हुए हैं ना हम पहले ही। ऊपर ये इसको रिमूव कर दो फिलहाल ताकि वो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, ये अच्छा। गलत जगह पे आ गया हूँ। ये जी ये प्रोजेक्ट आपको मैं देने लगा हूँ अभी, बल्कि अभी ही देने लगा हूँ। व्हाट्सएप में आए ताकि वो रह ना जाए बीच में ना। अच्छा, कौन सा ग्रुप है आपका? PSLM? ट्रेनिंग 8:30 है ना? ये यहीं से ड्रैग करके ना इसमें डाल देता हूँ। ये आ गया आपके पास। आपको ना सबसे पहले घर जाके क्या करना है, इसको अनजिप करना है। ठीक है, जिप अनजिप का कॉन्सेप्ट है ना कि बता दूं? बता देता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पर आना है। क्या है? ये वेबसाइट जो डाउनलोड की पूरी है। वेबसाइट है हाँ।
ये वेबसाइट चलेगी, आपने इसको चेंज करना है और अपनी बनाना है। ओके, अभी बताता हूँ कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले जरा अनजिप। कैसे किया था आपने? हाँ, ये वेबसाइट का फोल्डर जो जिप हुआ हुआ है, इसको वहां सेव कैसे किया था आपने? लोड कैसे किया था? राइट क्लिक से सेव एज तो पूरी वेबसाइट वो भी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने घर जाके क्या करना है, डाउनलोड 7zip। ये एक फ्री एप्लीकेशन है। मैं कह 7zip जो है ये हमारे पास एक फ्री एप्लीकेशन है, यानी कि फ्री वेयर है। ऐसे एप्लीकेशन को हम बोलते हैं फ्री वेयर। वैसे आप कोई कंप्रेशन, ये जो कह रहा हूँ ना मैं, जिप करना है और अनजिप करना है, इस तरह के एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। डाटा कंप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर वो वाले होते हैं जो पेड होते हैं, मतलब इनको आपको परचेज करना पड़ता है, इनके सीरियल नंबर्स होते हैं या क्रैक वगैरह जो भी होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है और ये फ्री है, मतलब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर ले। तो आपने क्या लिखना है, डाउनलोड 7zip। तो ये सबसे ऊपर आ गया ना डाउनलोड, इसी पे क्लिक करें, देखिएगा जरा क्या होता है। हम्म, जी, ये ऑप्शन आ गया ऊपर, सबसे ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। वो डाउनलोड हो गया, ये देखिए ये आ गया। यहां पर आपने इसे डबल क्लिक करना है, तो क्या होगा, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आ रहा है इंस्टॉल होना। ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है, सिंपल से तरीके से इंस्टॉल हो गया, हो गया है। डेस्टिनेशन का आपको बस टाइम सी में जाएगी, नो प्रॉब्लम। हो गया इंस्टॉल, छोटा सा एप्लीकेशन है, कोई बड़ा तो है ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, बेहतर होगा कि एक दफ़ा आप अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। हम्म, जैसे आप अपनी लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैंने इसको जिप कैसे किया था, आप भी जिप कर सकते हो। बाद में आप भी कोई चीज़ जिप करना चाहें, कोई भी फोल्डर, जैसे ये है देखिए, ये तो जिप नहीं है ना, तो मैं इसको जिप करना चाहता हूँ। तो जब आप इसको रीस्टार्ट करोगे उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा 7zip, आ रहा है। तो यहाँ पर जिप का ऑप्शन भी होगा और अनजिप का ऑप्शन भी होगा, ठीक है। पहले जिप करते हैं क्या लिखा हुआ है? जी, 7zip लिखा था ना। अब यहाँ पर आपने आकर करना है, ये जो थर्ड लास्ट ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे लिखा हुआ है ऐड टू पब्लिक HTML डॉट जिप, यानी कि इसकी जिप फाइल बना दो मुझे, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये बनना शुरू होगी। अब क्या होगा, फोल्डर को वो एक फाइल बना देगा जिप करके। पब्लिक डॉट ये तो एचटीएमएल। नाम है ना उसका, वो तो कोई भी नाम हो सकता है ना, वो तो मेरे फोल्डर का नाम है ना, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है जी। देखते हैं जी, आ गया पब्लिक डॉट HTML। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कट करता हूँ जरा आपको समझाने के लिए, और इसको मैं अली के फोल्डर में ले आता हूँ। अली में तो ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, टू में ले, चलो एक नया बना लेते हैं 1 2 3 के नाम से फोल्डर, ताकि वो आपको पता हो कि कैसे होना है इसके बाद यहाँ पर आप, जैसे अब आपको मैंने व्हाट्सएप किया ना, आपने उसे सपोज डाउनलोड कर लिया अपने पास, ऐसे आ जाएगा आपके पास डाउनलोड होने के बाद, ऐसे ही आएगा ना जब आप क्लिक करेंगे। ये सारा काम कंप्यूटर से करना है, लैपटॉप से, मोबाइल से नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है, अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है, फिर वही ऑप्शन आ गया 7zip। फिर आपने क्या कर देना है, क्या, एक्सट्रैक्ट एयर। इसका क्या मतलब है, वही यहाँ पर इसको ले आओ, यहीं पे खोल दो, देखिएगा जरा। अब ये वेबसाइट आपके पास आ गई, आ गई। अब आगे से आपने जो करना है मैं बताने लगा, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जरा शुरू करते हैं आगे। अब ये वेबसाइट सपोज कर लेते हैं हमारे पास, ये पब्लिक HTML आ रहा है। अच्छा, ये पब्लिक HTML क्या चीज़ है? जब हम किसी वेबसाइट को अपलोड करते हैं ऑनलाइन, कोडिंग वाली वेबसाइट को, तो जो होस्टिंग है
उसके अंदर जो फोल्डर बनता है, सिस्टम फोल्डर जो होता है, वो पब्लिक HTML के नाम का होता है। यानी बेसिकली मैं होस्टिंग में जाऊंगा और होस्टिंग में जाकर मैं पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर अपनी वेबसाइट को अपना सारा डाटा लाइव स्टोर करता हूँ, करके। उसके अंदर मैं अपलोड करता हूँ। तो मैंने जो वेबसाइट डाउनलोड की है, एग्जैक्टली क्या किया हुआ है, पूरा पब्लिक HTML का फोल्डर ही डाउनलोड करके कंप्यूटर में ले आया हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इसे अपलोड करूंगा तो पब्लिक HTML को खोल के इन फाइलों को उसमें सेव करूंगा। समझ में आइए क्या कहा मैंने कि नहीं कहा? समझ आइए। इधर है, जरा मैं आपको एक खोल के दिखाई देता हूँ। जैसे मैं को ना, ये इसहाक आई की वेबसाइट है। योर IP एड्रेस हैज चेंज्ड। आ जाए वापस। अब जरा इसको यूज कैसे करना है हमने? अब ये आ गया मैं वेबसाइट पे। ये जी, ये वेबसाइट खोल लिया ना मैंने, वही देखें पब्लिक HTML का फोल्डर ही खुला हुआ है ना। अच्छा, अब ये वेबसाइट को खोल रहा हूँ मैं। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद आएगी सारी फाइलें। जी जी बिल्कुल, एक्सेप्ट करने के बाद आएगी। ठीक है, अब ये हमने खोल दी। अब ये देखिए, ये खुली है तो ये ऑफलाइन है। यहाँ फाइल लिखा हुआ है। फाइल का मतलब है ये ऑफलाइन है। हालांकि यही वाली वेबसाइट साका या हॉस्पिटल खोलूंगा तो यहाँ पर लॉक बना हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब होगा कि ये ऑनलाइन है। तो ये ऑफलाइन है इस किधर वक्त। लिखा हुआ फाइल? हाँ, फाइल किधर लिखा हुआ? फाइल कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए जहाँ पर मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, URL में। जो जो वेबसाइट ऑनलाइन होगी वो ऐसे आ रहा होगा, देखिए। सर अब हमने इसी वेबसाइट को वर्डप्रेस में खोलना है। वर्डप्रेस की अगर बनी हुई वेबसाइट होगी तो वर्डप्रेस में खुलेगी ना। हाँ, तो वो कैसे खुलेगी? जो भी वेबसाइट वर्डप्रेस में होगी उसे अगर आपने खोलना है तो अभी आपको मैं एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। पहले ये बता दो। तो जब वो खोलने का तरीका हो रहा है ना, देख लें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इधर। यहाँ से हम बात शुरू कर रहे थे, तो ये इंडेक्स की फाइल है। इस पे अब राइट क्लिक करता हूँ मैं। तो आपको पता है ये HTML फाइल है, इसे कैसे खोलना है ये तो आपको पता ही है ना, कैसे खोलना है? नोटपैड में, है ना? नोटपैड में खोलना है ना। आ जाए, आ गई। उसी तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। सबसे ऊपर क्या आ रहा है हमारा? लाइन नंबर 12 से हमारा काम शुरू हो रहा है। हाँ? अब ये एक काम करते हैं, जो इतनी सारी चीज़ें मैंने खोली हुई है ना, इन्हें ज़रा बंद कर दो ताकि आपका कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए। इसे ही बंद कर दे। चलो, ये खुल गई। और इधर ऑफलाइन भी खोली थी ना मैंने वेबसाइट, ये साथ ऑफलाइन खुल गई है। ये सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? बेस्ट आई हॉस्पिटल, साथ में लोगो आ रहा है। ये दो काम करने हैं ना सबसे पहले, तो ये आपने सीखे हैं ना मुझसे। मैं क्या दो काम करने सीखे हैं ना मुझसे। इधर है जरा, इसे भी बंद कर दे डाउनलोड को। सर इसकी वीडियो आई है। सर मेरे पास ये जो रोज वीडियो आती है वो नहीं आ रही, मुझे पता नहीं आपने जो दूसरा लिंक उसमें मुझे ऐड किया हुआ है कि नहीं। नहीं नहीं, आपके पास नहीं आनी है वो तो, आप प्ले लिस्ट ही चेक करते हो। उसके जो ऊपर लिंक है उसकी प्लेलिस्ट में आनी है, हाँ, मैंने ये नहीं नहीं नहीं, आपको मैंने एक प्ले लिस्ट दी हुई है ना आपके लेक्चर्स की, ये देखें। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखें। और मैं दोबारा ग्रुप में लिंक शेयर कर दूँ, लेकिन आप प्ले लिस्ट को बुक मार्क कर लो ना अपने उसमें कम। तो सब बहुत सारे लेक्चर नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, तो नीचे जाएंगे ना, आपका नया लेक्चर नीचे होगा ना। ये सिर्फ हमारे लिए 7 to 9 हाँ हाँ, हमारे सिर्फ लिए। 8 to 9 वालों की प्ले लिस्ट होगी, सबकी नहीं होगी। ये प्ले लिस्ट है आपकी, देखें। 8 to 9 कहाँ लिखा है, देख लीजिए। ये मैं क्या, ये प्ले लिस्ट है। अब आपकी जो नई वीडियो है ना, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, इसे खोल के भी दिखाता हूँ। गेट शेयरेबल लिंक, यहाँ से पहले मैं व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ। नहीं, आप ग्रुप में नहीं है ना अभी तो। आप आ जाएंगे ना ग्रुप में तो आपके पास भी आ जाएंगी ना।
ये देखिएगा, इसको मैं ऐड करता हूँ, ये आ गया लिंक। आपने इस लिंक को क्लिक करना है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये कैसे खुलेगा देख लेते हैं। आखिर में नई वीडियो होगी, सबसे आखिर में। हाँ, और उसके ऊपर वाली उससे प्रीवियस होगी, उससे ऊपर वाली उससे प्रीवियस होगी। आइए नीचे। हाँ हाँ हाँ, ये वही है, वही है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वही लेसन है सारे, ठीक है। अब आप ये देखें, लास्ट टाइम आपने यही पढ़ा था ना, इमेज टैग विद कंप्लीट एसईओ। मैं यही पढ़ा था, ये आया हुआ है। उससे पहले हमने HTML कोडिंग पढ़ी थी, हाउ टू ऐड कस्टम बटन्स टू FB। ये आपका यहाँ से शुरू हुआ था शायद। अच्छा, ये किसी और को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, आ जाए, ये आपका है ना। एक मिनट मैं बताता हूँ, वो मैंने किसी वजह से किया होगा। हाँ, मैंने बताऊँ क्यों किया था ये मैंने एक खास बात बताई थी, हाउ टू ऐड कस्टम बटन टू फेसबुक। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा हैं, कौन? ठीक है, सही है। इनमें से तो कोई नहीं है। आपने किया था? अच्छा, निशान ने किया था। जो लेक्चर यहाँ से फ्रेश सुन के जाओ, वो जाकर रिपीट कर लो ना, वो फिर अच्छा जी, आगे चले। ठीक हो गया। आप लोग, आपने क्या क्या कंप्लीट किया मुझसे? सर मैं आया था गूगल एड्स। गूगल एड्स किया, उसके बाद ये हाँ, बस उसके बाद एसईओ ही है ना। मैं कहा उसके बाद एसईओ का टॉपिक ही शुरू हुआ ना। हाँ, और आपने नहीं, बिजनेस प्रोफाइल भी तो पढ़ी आपने, है ना। अब बाद में आए हो इनके। क्या हो गया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी आपने? पढ़ी है, पढ़ी है आपने। नहीं, मैं क्या, मैं इसको श्रिंक कर दूंगा, जहां से आप तीनों ने कोर्स शुरू किया हुआ है ना, उस प्लेलिस्ट पे कर देता हूँ ना, ठीक है, ताकि आपको वो पुराने लेक्चर्स नजर ना आए। चले जी, अब आगे चलते हैं। अब ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? अब सबसे पहले आपने क्या करना है, घर जाके टाइटल चेंज करना है। भाई कैसे करेंगे? भाई कर लोगे ना, हो जाएगा चेंज। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या, मैं आपको समझाने लगूंगा आपने क्या क्या करना है इसमें। दूसरे नंबर पर क्या करना है, ये फेविकॉन चेंज करना है। अब ये भी, अब कर क्या रहे हैं आप? बेसिकली आप अपने लिए एक वेबसाइट का इंटरफेस बना रहे हैं। जैसे आप किसी को कहना कि भाई ये मेरा काम है, या मैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी एक वेबसाइट बना दो। आपने खुद ही बना लेनी है अब अपनी वेबसाइट। इस अब जो भी मुझे डाटा चाहिए होगा, इमेजेस ये वो जाके हम इस फोल्डर में पहले रखेंगे। हाँ, बिल्कुल यही कहने लगो। अब आपको जो जो चीजें चाहिए वो यहाँ रखे। जैसे इस वक्त ये लोगो आ रहा है ना इसका, अब आपने इसको चेंज करना है ना, तो आपके पास जहाँ भी कोई लोगो आपका पड़ा हुआ है, या आपने डिजाइन करना है, या कैनवा से लेना है, या नेट से लेना है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, वो ले लें। जैसे मैं यहाँ से आता हूँ, google.com पे आता हूँ। वो डायरेक्ट किसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए जी क्वालिटी जी, या अभी मैं रख के फोल्डर बताता हूँ, अभी एक और फाइल। मैं रख के बताता हूँ, मैं रख के बताता हूँ, आपको पता लगे कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज। देखते हैं किसी का कोई लोगो शोगो पड़ा हुआ है, इमेज पे आते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये काम आपने कॉपी नहीं करना, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो ना। एसईओ का पहला रूल क्या था कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए। तो अगर सारा कंटेंट किसी और का रखेंगे, प्रैक्टिस तो कर लेंगे उसके ऊपर आप, लेकिन वो एसईओ नहीं होगी उसकी, यानी गूगल उसे रिकमेंड नहीं करेगा। यहाँ से उठा के किरणों में जाकर थोड़ी सी चेंजिंग हाँ, चेंजिंग कर ले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चेंजिंग कर लें, फिर कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर इधर से मैं कोई लोगो ले लेता हूँ, ये ले लें, ये ले लेते हैं। चलो, फिलहाल समझ नहीं है ना। इसको लिया जी मैंने, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। अब ये लगना कहाँ पर है? फेविकॉन में। आपको पता है ना फेविकॉन का पक्का पक्का नाम था, क्या नाम था? PNG। ठीक है, ये PNG नहीं आई, PNG तो नहीं आई ना। ये है जो डिजिटल मार्केटिंग और कौन सी जी? ऊपर वाली ये, चलो जिसको देख लेते हैं। अब इसको कहाँ सेव करना है? उसी जगह पे। हमारे अब आप पहले ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट में इमेजेस कहाँ सेव होते हैं। पक्का पक्की पक्की बात है कि पब्लिक HTML के अंदर इमेजेस का फोल्डर होगा, सारे इमेजेस उसमें पड़े हैं, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस फोल्डर में जाऊं जो भी आपको दिखा रहा था, और हमने जो भी डाटा कलेक्ट करना है उधर ही जाके डालेंगे। उधर ही। अब ये देखिए, मैं इधर आया, इधर से मैं आ गया सोफा वॉशिंग, इसमें खो गया था ना मैं पहले, इसी को खोला था ना अभी आपके सामने, इसी पे काम करवा रहा था आपको।
फोल्डर का नाम लिया था, अंदर जो भी हो। अब ये देखें इमेजेस का फोल्डर आ गया। मैंने कहा ना जितने भी इमेजेस आप देखिएगा ये इमेजेस से भरा पड़ा है, यही लोगो आ रहा है ना ऊपर देखें। किसको चेंज करना है इस वक्त आपको? फेविकॉन को ना। मैं इसको पिक करता हूं। बात समझ में आई क्या कर रहा हूं? ओवरराइट कर रहा हूं। वो जो इंटरनेट वाली तस्वीर है इसको उसके साथ रिप्लेस कर रहा हूं। नहीं ये तो पहले का पड़ा हुआ है ना, अब चेंज होने लगा ना। चलो हो गया चेंज। अब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसको रिफ्रेश करें तस्वीर चेंज होगी, ऊपर होगी चेंज। समझ में आया कैसे करना है? अब ये हम वेबसाइट चेंज कर रहे हैं ना, अब अगला चेंज क्या करें? इस लोगो को चेंज कर दें। अब इसका क्या नाम है? अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि इसका नाम क्या, आप इस पर राइट क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आप करो सेव इमेज एज, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? पीएनजी इमेज। ओके, लोगो इमेज था ना ये, ठीक। अब एक काम, कहां पर होना चाहिए इसको? इमेजेस में। देखिए इमेजेस में पड़ा हुआ है लोगो इमेज, यही है ना। अब मुझे क्या करना है? इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है ना भाई, बड़ा ही आसान है। अब तो यही फाइल थी ना जिसको चेंज करना है। पीएनजी है ना ये भी पीएनजी है। अब आपने समझा मैं क्या करने लगा हूं? कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी, क्या हुआ? एक कॉपी आ गई, डुप्लीकेट हो गई ना उसकी। नाम क्या रखना था मुझे? ये वाला लोगो डैश, यही नाम उसका नाम रख दूं मैं। इसका नाम को मैं कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी किया और इसको ही डिलीट कर देता हूं। डिलीट कर दिया। अब क्या करूं? इसका नाम चेंज कर दूं। ये एसईओ नहीं कर रहा मैं, आपको पता नहीं, ये वेबसाइट तैयार हो रही है आपके लिए जिसके ऊपर आप एसईओ की प्रैक्टिस करेंगे। करना है, यही मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, मैं ये होगा तो उसके बाद एसईओ शुरू करेंगे। लो जी आ गया लोगो इमेज, जिसका नाम चेंज हो गया। आप चेक करें। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सेम, कुछ मैंने सेम लिया। होता भी तो मैं, मेरे पास इमेज के अंदर ऑप्शन थी ना विड्थ हाइट की, मैनेज कर लेता। हाँ उसे भी तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो बेसिकली सेट हुआ हुआ साइज सारे। इस तस्वीर को चेंज करना है, बस एक इसको करते हैं ताकि आपको आज कुछ करने को मिल जाए, ठीक है। इस तस्वीर को चेंज करते हैं। अब ये कौन सी तस्वीर है भाई? इस पर राइट क्लिक करो। देखिए मैं चेक कैसे करता हूँ, राइट क्लिक करके। नाम क्या है जी इसका? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। फाइन, इधर आए जरा फोल्डर में देखें, कहीं पड़ी है ये फाइल? वो पड़ी है, ये पड़ी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर आते हैं, इधर से कोई फाइल ले लेते हैं, ये लगा लें, सेव इमेज एज। वो क्या थी? पीएनजी थी कि जेपीजी थी? पीएनजी थी मेरा ख्याल, पीएनजी थी ना। अच्छा ठीक है, नाम को आपने कॉपी कर लिया था। नाम को कॉपी कर लिया था। ये वही फोल्डर है? हाँ वही फोल्डर है, यहाँ रख, ये नहीं कॉपी नहीं किया हुआ आपने। फोल्डर वही है, फाइल वो नहीं है, वो फाइल की टाइप चेंज है। मैं कहता उसकी फाइल की टाइप थी पीएनजी, ठीक है, ये पीएनजी नहीं है। चले कोई बात नहीं है, नहीं है तो ना सही, आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर वो टाइप चेंज हो तो आपने कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। अब मैं इसी को सेव करने जा रहा हूँ। क्या नाम था उस फाइल का? ये इसका नाम रख लो भाई, क्या नाम है इसका? जेपीजी है? कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ जेपैग। नहीं नहीं अच्छी होती है, नहीं होगी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो जेपीजी में आ रही होंगी। अब देखते हैं क्या होता है। मैं कहा अब देखो जरा क्या होता है पहले। चलो जी, जेपीजी थी पहले भी, हो गई। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से काम हमारी वेबसाइट तैयार हो सकती है। अब आपको आपको जो वेबसाइट अपने लिए बनानी है, आप घर जाकर इस वेबसाइट को उस उस वेबसाइट में कन्वर्ट कर लो और उसके साथ चैट जीपीटी को यूज करो। जैसे ये कंटेंट लिखना है आपने, कंटेंट भी तो लिखना है ना थोड़ा सा। अब कंटेंट लिखने का क्या तरीका है कि भाई चैट जीपीटी को यूज करो, उधर से जाके रीराइट करवा लो। देखिएगा जरा मैं रीराइट करवाऊँ ये। जैसे फॉर एग्जांपल इस टॉपिक पे आपने वेबसाइट अगर बनानी हो तो
एक सेट पहला पैराग्राफ पकड़ा, यहां से चैट जीपीटी में गया, रीराइट फॉलोइंग विथ मोर ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, इसको भी सर इस्तेमाल करने का प्रोफेशनल तरीका आना चाहिए। आ जाएगा, आपको खुद ही आ जाएगा यार। वो मैंने टैक्स ही नहीं दिया उसको कुछ, कहता भाई टैक्स तो बताओ मुझे किसको। ठीक है, चलो मैंने टैक्स भी दे दिया उसको। कहां से शुरू हो रहा था टैक्स? मुझे लगता है कुछ मिस हुआ है, कैरेक्टर इज आई मिस हुआ है। आ गया, क्या दिया है? एक पैराग्राफ दिया है। मैंने इसे कहा कि भाई इस जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं ना, इसको मुझे जरा दोबारा से नए तरीके से रीराइट करके दे एडिट करके दे दो। दो, नया लिख कर दे दो, ताकि ये कॉपी कंटेंट में ना आए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है भाई, मैं ऐसे कहता हूं भाई राइट लाइक ह्यूमन बीइंग यूजिंग यूनिक वर्ड्स। ठीक है, मैंने कहा भाई इंसानों की तरह लिखो और ऐसा लिखो, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की तरह, मतलब वो उसको सजेस्ट नहीं कर रहा उसकी, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स की तरह लिखो, ऑटोमेटेड टास्क ना करो मेरे लिए। आ गया? अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ लग रहा हो तो मैं इसको किसी भी सारस में जाकर वर्ड में जाऊं, वहां से जाकर भी इसके वर्ड्स को मैं कुछ चेंज कर लूं, तो ये बिल्कुल ये एक नई चीज बन जाएगी, ये डुप्लीकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। इसको जाकर मैं उधर अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट में डाल दो। कंटेंट में लिखता जाऊंगा। ठीक हो जैसे ग्रामेटिकली एक शॉर्टकट हुआ था ना, ये कोई हम्म, तो उसका भी आ गया है। हाँ ग्रामेटिकली होता था जिसमें बहुत कुछ है, और इसके हमें पेड टूल्स भी मिलते हैं। ये भी मैंने लास्ट टाइम एक पेड टूल लिया। नहीं नहीं, चैट जीपीटी तो पेड है ही है, ले वैसे मैंने आप लोग भी पेड टूल की आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपनी लाइफ में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ही लिए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये देखें, ये वर्ड टूल इसमें राइट करने के लिए हैं ये सारे। ठीक है, तो ये पेड टूल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इधर मैं किसी एक पर आऊँ, ये क्या लिखा हुआ है, वर्ड हीरो, इस पर क्लिक करो जी, ये क्या है। अगर मैंने इसको इंस्टॉल किया होगा तो फिर पता लग जाएगा। नहीं है, वर्ड हीरो नहीं है। ये कौन सा है? निंजा है। चलिए मैं आपको लेटर ऑन बाद में बताऊंगा। इसके लिए ना ये पेड टूल्स हैं, मतलब ये परचेज करने पड़ते हैं। ये जो लिए हुए ना, ये मैंने सारे परचेज टूल्स, ये फ्री है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर कोई सेविंग वाला है कि स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? डेवलप 2000, 2000, 2500, 3000, 4000 5 6 7 मंथली, मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर 30 डेज। उसमें भी लॉटरी होती है आपकी कि कितनी चीज़ें चलती हैं और कितनी चीज़ें नहीं चलती हैं। और ये बंदा ऐसे